क्लास 10th में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आधे से ज्यादा बच्चों को इसी चीज में दिक्कत होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो इसके डिग्रीज होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो कैसे हम निकालते हैं। कई बच्चे इसको रट लेते हैं और कई बच्चे रट नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसका 9th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर करने में बहुत दिक्कत होती है सभी को, है ना। तो इसमें जो 6 वैल्यूज होती है हमारी 1 2 3 4 5 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इनकी वैल्यूज निकलती कैसे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत इजी है। पहला ये चीज समझ लो कि पी बी पी अपॉन एच एच पी, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, एक तरीके से ट्रिक होती है जिसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनको कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। कैसे करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर होता है हमारा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर ये होता है कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो ये 8th चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसमें हमने किया हुआ था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन एच। पहले पता कर लेते हैं तीनों वैल्यूज होती क्या है। पी मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बेस बोलते हैं। और फिर आता है हाइपोटेनियस, जो ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है इसी में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल में बेस हमारा AC होगा, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सीधी स्ट्रेट लाइन जो होती है एकदम 90 डिग्री एंगल बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, ये AB हो जाएगी। और जो सबसे लंबी साइड होती है जो इन दोनों को क्या करती है, ज्वाइन करती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जो होती है BC। तो इसमें क्या होता था, 8th चैप्टर में हमने किया था कि 2 वैल्यूज हमें दी हुई होती थी, हम तीसरी वैल्यूज इसकी निकालते थे। वो ऐसे निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती थी कि ऐसे BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर और प्लस AC का होल स्क्वायर, है ना। तो BC हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते थे, 2 वैल्यूज हमें दी हुई होती थी, हम एक वैल्यू इसी पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे। तो इनका क्या होता है, आपस में कोरिलेशन होता है। वो कैसे होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा में तो बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बन रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा तो हो सकता है ना। उसी तरीके से ये क्या होता है, आपस में कोरिलेट होते हैं। मतलब कि हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। चीजें दोनों ठीक है, दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत है, दोनों की दोनों चीजें ठीक हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम इसको नीचे से शुरू करेंगे कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम कोई भी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे कि मैं कॉट थीटा ले लेता हूँ, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, कि कॉट थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। उसी तरीके से अगर मुझे टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये वैल्यूज हम इसलिए निकाल रहे हैं जिससे क्या होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हमारी नॉर्मल हो गई। और एक चीज हमने और पढ़ी हुई है कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा की एक वैल्यू और लिख सकते हैं, वो होती है हमारी क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, 8th चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये पलट जाएगा, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐसे डिफाइन होंगी। तो यहाँ पर जो होता है, हमें बस फर्स्ट वाले की वैल्यूज याद करनी है, बाकी जो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं इनके हम आसानी से निकाल लेंगे।
बहुत आसानी से, है ना। तो वो कैसे निकालें, मटेरियल को लिख लेते हैं, cosec थीटा, sec थीटा और देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर थीटा चल रहा है, यहाँ पर एंगल जो है वो हमने थीटा ले लिया है तो ये थीटा चल रहा है। अगर यहाँ पर यही एंगल अगर हम लेके चलते ए तो ए चल जाता, बी होता तो बी हो जाता, एक्स होता तो एक्स हो जाता, वाई होता तो वाई हो जाता। तो साइन थीटा में सबसे पहले हमें बस शुरू की है 1 2 3 4 5 वैल्यूज से याद करनी है, एक तरीके से रटनी है। इन 5 वैल्यूज को क्या है एक बार रट लो, बस छोटा सा ही है। कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्या है वैल्यू, क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल दे। इसी से हमने सीखा था ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ये हमने भी सीखा था। तो 1/cos थीटा हमें साइन थीटा की वैल्यू तो पहले से ही पता है ना, लेकिन हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। हम क्या इंटरचेंज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रखते जाएंगे तो cos थीटा की निकल तो आ जाएगी। अब cos 0 की निकालनी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 0 डिग्री की। 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री की बात करेंगे यहाँ पर भी। तो 1/sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री कितना है, sin 0 डिग्री 1/sin 0 कितना है, 0 है। तो ये कितना हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। हमने पढ़ा हुआ है कि 1/0 क्या होता है, वो होता है इंफिनिटी, अनंत, जिसकी हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट, मतलब कि यहाँ पर cos 0 कितना आ गया, इनफाइनाइट। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू cos 30 की, तो फिर यहाँ पे sin 30 करना पड़ेगा। और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। इंटरचेंज हो जाएगा ऊपर आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर अगेन cos 60 sin 60 क्या हो जाएगा 45 आएगा ना यहाँ पे, 45 डिग्री 1/sin 45 कितना है 1/√2। तो ये कितना आ गया √2। तो यहाँ पर आ गया हमारा √2। इसी तरीके से करेंगे सॉल्व, उतना टफ नहीं है, सब आसान है, आसानी से करोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद है sin 60। तो फिर वही चीज cos 60 इज इक्वल्स टू 1/sin 60 और कितना हो जाएगा ये 1/sin 60 √3/2। तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो कितना हो गया 2/√3 और 1/1 तो फिर लास्ट में 1 ही आ जाएगा, है ना। अब यहां से और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, जिससे अब cosec निकल गया और साइन निकल गया, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारी साइन और cosec थीटा की दोनों की निकलेगी। अब cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इसकी वैल्यू की पलट जाती है, मतलब कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 हो रही है। तो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी जाएगी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0, है ना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब tan थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि tan थीटा 1/cot थीटा लिख सकते हैं, लेकिन cot थीटा की तो वैल्यू नहीं पता, तो tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ से डिग्री निकालते रहो। tan 0 निकालना है मुझे, तो कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री। तो sin 0 कितना होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो 0/1 0। तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0/1 0 होता है, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब
बाकी वैल्यूज तुम खुद निकाल देना, मैं निकाल दे रहा हूँ 60 और 90 की निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे होगा। tan 60 की निकालनी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 sin 60 cos 60, तो sin 60 कितना है √3/2 और cos 60 कितना है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3, तो यहाँ पर कितना आ गया √3। मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 1/√3, यहाँ पर आएगा 1 और ये √3 आ गया। लास्ट वैल्यू इसकी आएगी, इसकी लास्ट वैल्यू आती है tan 90 है ना, तो tan 90 की निकाल के देख लो। tan 90 क्या है, tan 90 डिग्री हो जाएगा sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री कितना होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो कितना आ गया इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ गया इन्फिनिटी। अब तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, कि cos की भी हमें पता चल गई, तो cos की sec के लिए हम क्या कर देंगे, sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ से sec थीटा cos थीटा अभी बताया था मैंने। अगर मुझे cos थीटा निकालना पड़ता तो मैं क्या कर सकता था 1/sec थीटा कर सकता था, लेकिन मुझे sec थीटा निकालना तो 1/cos थीटा कर दूंगा। एंगल जो निकालने हैं दोनों के एंगल चेंज कर देंगे और वहां से वैल्यूज निकलती रहेंगी। तो sec 0 कितना हो जाएगा, चेक करो, sec 0 हो जाएगा 1/cos 0, cos 0 कितना है 1, तो 0/1 0। फिर उसी तरीके से sec 30 cos 30 हो जाएगा 1/cos 30, 1/cos 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। अब यहां से ठीक जा रहा है ना, sec 30 1/cos 30 1/2, हाँ ठीक है। अब sec 45 कितना है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये वाली वैल्यू गलत कर दी ना, फिर हम cos पे जा रहे हैं ना, तो cos वाला तो ये है ना, sec cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर इंफिनिटी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। अब cot थीटा निकालना है, तो फिर वही चीज cos थीटा अपॉन sin थीटा चेंज हो जाएगा, है ना। cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा कितना है, cos थीटा सेम वही वैल्यूज करो, 0 पे करोगे तो 0, 30 45 60 और 90, cot थी 0, तो cos अपॉन तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर cos 30 और sin 30 cos 30 कितना है √3/2, 1/2 कितना हो जाएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3 और फिर आएगा 0। तो जो टेबल होती है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाती है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके, इतना उसमें कुछ टफ होता नहीं है। बाकी आप अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जो है वापस रिकेप करके चेक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें उतना कुछ टफ होता नहीं है, इसी वजह से क्या होता है 9th चैप्टर के कई क्वेश्चन जो है कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी का ज्यादा यूज होता है वहां पर एंगल्स का, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना पड़ता है, इसको करने के बाद जो है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्या है उस चैप्टर में, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है।